हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 हिंदी का चैप्टर नंबर 3 कठपुतली देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर फटाफट। तो अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। तो कठपुतली, इसका तो नाम सुना ही होगा आपने। जो ऐसे डॉल्स बनाए रहते हैं ना कठपुतली, उसे जो उंगलियों पे नचाई जाती है, मेले में आप देखते होंगे, उसे कठपुतली कहा गया है। तो चलिए, प्रस्तुत कहानी द्वारा जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए अंधविश्वास से दूर रहने का संदेश दिया गया है। तो ये कहानी में ये बताया गया है कि हमें कभी भी अंधविश्वास नहीं करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, साइंटिफिक के हिसाब से देखना है किसी भी चीज़ को, क्योंकि उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर रहता है। ये हमें संदेश दिया गया है ये कहानी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था। आनंद महोत्सव मतलब मेला, तो उसका आयोजन किया गया था शहर में, जिनमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। तो जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। मतलब दोस्तों, डिफरेंट राज्यों, डिफरेंट स्टेट्स की संस्कृति के बारे में कुछ ना कुछ उधर था, उनके स्टेट्स के बारे में, और शिल्पकला मतलब क्राफ्ट के बारे में भी उधर बताया गया था कि तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। मतलब डिफरेंट अन्य दूसरे दुकानें भी उधर सजी हुई थी। इनमें विविध कलाओं की विशेषताएं के दर्शन, खेल, प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। तो मेले को क्या क्या आकर्षित कर रही थी? विविध मतलब डिफरेंट कलाएं, क्राफ्ट, विशेषताएं के दर्शन, खेल का खूद था, प्रदर्शनी, मौत का कुआं था उधर, छोटे बड़े झूले थे, बड़े झूले थे, छोटे झूले थे, कठपुतली का डांस, नृत्य मतलब डांस, और खाने पीने के दुकानें आकर्षित कर रही थी मेले को आकर्षित कर रही थी, अट्रैक्टिव कर रही थी। प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मई के साथ महोत्सव देखने आई थी। तो प्रीति किसके साथ आई थी? प्रीति अपने सहेलियों के मित्र के साथ आई थी, दोस्तों के साथ। तेजस, प्रसन्ना और मुर्णमयी के साथ आई थी मेला देखने। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज़ सुनकर रुकी। तो मतलब आइसक्रीम का आनंद ले रही थी, मतलब वो आइसक्रीम खाते खाते कठपुतली के नृत्य मतलब जो कठपुतली का डांस की दुकान के सामने वो सूत्रधार की आवाज़ सुनकर रुकी। सूत्रधार मतलब जो बोलता है ना, आइए आइए, ले जाइए, ये लिए, ये देखिए, ऐसा सब बोलता है ना, उसको हम सूत्रधार कहते हैं। तो सूत्रधार की आवाज़ सुनकर वो रुकी। प्रीति वह कह रहा था, तो सूत्रधार क्या कह रहा था? आओ 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 सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। तो आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, देखो इसमें दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। ऐसा सूत्रधार कहकर सबको बुला रहा था। प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था। तो प्रीति ने क्या देखा? बाजू में एक बोर्ड रखा था कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने, नृत्य मतलब डांस की दुकान के बाजू में एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। प्रीति ने सोचा, यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं। तो प्रीति ने क्या सोचा,
ऐसा लिखा था बोर्ड पे कि आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। प्रीति ने सोचा कि अरे यार ये कौन सा बड़ा काम है, चलो आज इसे आजमाते हैं, करके देख लेते हैं। आजमाना मतलब करके देखना। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है तो प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियां रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रही थी। तो प्रीति ने क्या देखा, अंदर जैसे ही प्रीति अपने दोस्तों के साथ गई तो क्या देखा उसने, कुछ कठपुतलियां एकदम रंग बिरंगी पहने हैं, एकदम सज धज के आंखें मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रहे हैं। ऐसा प्रीति ने देखा। लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्यों को दोहरा रही थी। तो लोगों का स्वागत कर रही थी और सूत्रधार का जो वाक्य था, सूत्रधार मतलब जो बोलने वाला था, आओ आओ, तो उसकी वाक्यों को उसने जो बोला है वो बोलते हुए लोगों का स्वागत दोहरा रही थी और लोगों का स्वागत कर रही थी। आवाज तो विद्यार्थियों की है पर लगता है कि कठपुतलियां बोल रही है। तो आवाज किसकी है, विद्यार्थियों की है, पर ऐसा लग रहा है कि कठपुतलियां ही बोल रही है। तो आगे देखते हैं। तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। ऐसा उसने बोला। भाइयों और बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। ऐसा एक कठपुतली ने बोला हाथ में एक नारियल लेकर। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। नारियल फोड़कर क्या किया जाता है, किसी भी नए काम का कार्य किया जाता है। किसी भी नए काम का प्रारंभ मतलब शुरुआत, स्टार्ट। कभी भी कोई भी शुभ काम करने से पहले हम क्या करते हैं, नारियल फोड़ते हैं, फिर काम का स्टार्ट करते हैं। अब देखा ही होगा। आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। तो उन्होंने बोला, कठपुतली ने बोला कि आइए हम भी हमारे कार्यक्रम है ये जो हमारा, उसका प्रारंभ स्टार्ट करते हैं नारियल फोड़कर। पहले उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका। तो उसने जोर से क्या किया, नारियल को जमीन पर पटका। अरे ये क्या, नारियल में से फूल। आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो देखो, अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। देखो देखो, अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्रों, यह है हाथ की सफाई। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद हो। तो सूत्रधार ने क्या बताया, सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद आंखें होते हैं। मतलब दोस्तों सूत्रधार ने क्या बताया कि सूत्रधार ने बताया नारियल में 3 छेद होते हैं। आप देख सकते हो नारियल में 3 छेद होते हैं। कभी नारियल लाया है आपके घर में, या तो आगे लाएंगे तो देखा ही होगा, या तो देखो कि नारियल में 3 छेद होते हैं, जिसे नारियल की आंखें कहा जाता है। उसमें से किसी एक छेद को सलाई की सहायता से खोलकर, तो उसमें क्या होता है, उस 3 छेद में से किसी एक छेद को सलाई की सहायता से खोलकर शाम को उसमें मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है। प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती है। मतलब क्या बोला है दोस्तों, सूत्रधार ने बोला कि ये अंधविश्वास कुछ नहीं है। शाम के समय नारियल के अंदर 3 छेद होते हैं, तो उस एक छेद को सलाई की सहायता से खोलकर शाम को उसमें मोगरे या चमेली की कलियां डाली जाती है, जो प्रयोग के समय तक, मतलब यूज़ करने के समय तक वो खिलकर क्या बन जाती है, फूल। इसीलिए उसमें फूल निकलते हैं, जिसमें लोग अंधविश्वास समझते हैं। ऐसे ही बोल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। ऐसे ही बाल
ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। मतलब ऐसे ही दूसरी चीज़ों का प्रयोग कर तो अगर कुछ अंधविश्वास उसमें से निकल जाता है तो लोगों को डराते रहते हैं लोग। इतना कहते ही सभी कठपुतलियां कमर मटकाती हुई गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई। तभी एक काली बिल्ली ने इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियां ठिठक कर खड़ी हो गई। तो दोस्तों अभी इन सब ने क्या किया, ये सारे कठपुतलियां अभी जैसे कि आप जान सकते हो नारियल में 3 छेद होते हैं, उसे सलाई की सहायता से खोलकर शाम में उसमें मोगरे या चमेली की कलियां डाल दी जाती है और प्रयोग के समय तक वो खिलकर फूल बन जाती है। तो ये लोग नारियल में फूल निकलने से अंधविश्वास समझ लेते हैं। ऐसे ही लोग डराते रहते हैं अंधविश्वास। कभी हमें अंधविश्वास नहीं समझना चाहिए। इतने में ही सारे कठपुतलियां कमर मटकाती हुई गाने लगी कि देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई। तभी एक काली बिल्ली ने क्या किया, इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियां ठिठक कर खड़ी हो गई। तो दोस्तों हम काली बिल्ली रास्ता काटने पर ऐसे समझते हैं कि हमारा काम होने ही वाला नहीं है, ये कार्य होगा ही नहीं, ऐसा हम समझते हैं। तो ये सब अंधविश्वास है, ये सब कुछ नहीं है दोस्तों। इसीलिए हमें वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। तो अभी देखते हैं, काली बिल्ली ने कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियां ठिठक कर खड़ी हो गई। उनमें से एक मुंह पर हाथ रख कर बोली, हाय हाय लो, अब तो हो गया कार्यक्रम का भंटाधार। तो दोस्तों अब तो हाय हाय उसमें से एक कठपुतली ने मुंह पर हाथ रख कर बोला कि हाय हाय, अब तो लो हो गया कार्यक्रम का भंटाधार मतलब पूरी तरह से बर्बाद हो जाना। तो कार्यक्रम अब तो हमारा बर्बाद ही हो गया। एक तो नारियल में से फूल निकले वो अंधविश्वास, और काली बिल्ली ने रास्ता काटा वो अंधविश्वास। ऐसा वो कठपुतली बोलने लगी मुंह पर हाथ रखकर। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों, क्या हुआ बहना, ऐसे उसने बोला। पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा, ऐसा उसने बोला। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया कि तभी सूत्रधार ने बोला कि देखो बिल्ली को वहाँ उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा, जिसे देख बिल्ली उसे पकड़ने को लपकी। उसने जानबूझ कर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है। तो तभी सूत्रधार जो था उसने बोला, जो कि सूत्रधार जो है एंट्रिंग गेट पर खड़ा होकर बुलाता है उसे सूत्रधार कहते हैं, कि उसने बोला कि बिल्ली को अपना प्रिय खाद्य मतलब उसका पसंदीदार खाद्य जिसे वो खाती है चूहा दिखा। तो फटक से बिल्ली ने उसे पकड़ने के लिए लपकी, उसके ऊपर लपक गए। उसे पकड़ना होगा ना, अभी उसने जानबूझ के आपका नहीं रास्ता काटा है, तो उसमें उसकी क्या गलती। तो ऐसा सूत्रधार ने बोला। सूत्रधार का इतना कहते ही कठपुतली आकर गाने लगी। कठपुतली आकर ने क्या गाने लगी, आइए देखते हैं। गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, अब शकुन की है लड़ाई। बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। सारे दर्शक तालियां बजाने लगे। तो दोस्तों क्या हुआ, अभी कठपुतली ने बोला कि गाने लगी कि देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। भगदड़ मचा दी मतलब एकदम शोर और करने लगी, डर गए तो भगदड़ मच गई।
तो उतने में क्या हुआ, सारे दर्शक थालियां बजाने लगे। तो सारे दर्शक जो थे देखने आए थे वो थालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली अच्छी अच्छी कर चीखते हुए आई। एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियां डर कर रुक गई। तो एक बार सारी कठपुतलियां भी नाच रही थी तो वो रुक गई। एक तभी से उधर एक कठपुतली आई कि अच्छी अच्छी करते हुए वो चीखते हुए आ रही थी। तो सारी कठपुतलियां जो नाच रही थी वो डर कर रुक गई। वापस से अपशकुन चीख दी वो, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तभी दूसरी बोली, अरे अरे रे, फिर अपशकुन हो गया। आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा। तो तभी फिर एक कठपुतली ने बोला, अरे अरे, फिर से अपशकुन हो गया। आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा, ऐसा उसने बोला। आगे देखते हैं दोस्तों। चलो चलो, ऐसा उसने बोला। तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला, दोस्तों, हम भी यही करते हैं और अपने कार्यक्रम को समय पर करने की बजाय या तो उसे विलंब से करते हैं या करते ही नहीं। परिणाम कार्य का अपूर्णता और नाम अपशकुन शकुन का। तो दोस्तों, जैसे ही मोनू बोलती है कि आज हमारा कार्यक्रम होगा ही नहीं, कठपुतली आज वापस से पनौती लग गई है वो छींकने के बाद, तो तभी सूत्रधार बोलता है कि हम भी यही करते हैं। तो वो बोलता है कि दोस्तों, हम भी यही करते हैं, हम भी अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं। अपने कार्य को समय पर करने की बजाय तो उसे विलंब करते हैं या उसे करते ही नहीं, या तो उसे थोड़ी देर के बाद करते हैं या तो उसे करते ही नहीं हम। परिणाम कार्य का अपूर्णता और नाम शकुन अपशकुन का। परिणाम मतलब रिजल्ट तो अभी आया ही नहीं काम का कि अच्छा होगा कि नहीं, कंप्लीट होगा कि नहीं। नाम पर हम शकुन अपशकुन का दे रहे हैं। हम कार्य तो खत्म कर रहे ही नहीं, अपना काम जो है कर रहे ही नहीं, पर नाम हम शकुन अपशकुन का दे रहे हैं। दोस्तों, अंधविश्वास पर विश्वास कर रहे हैं। सूत्रधार अब भी बात ही कर रहा था कि वहाँ कठपुतली फिर से चीखी, अच्छी। सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना कहाँ से आ रही हो, ऐसा उसने बोला। कठपुतली बोली, भैया पास वाली लल्लन की चक्की की गली से। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज लल्लन की चक्की पर हरिकिशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। जो भी उस गली से गुजरता है उस ऐसे ही चीखता हुआ आ रहा है। तो इसके पीछे एक रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न है दोस्तों। तो दोस्तों, उसने पूछा कठपुतली से कि बहना कहाँ से आ रही हो, तो उसने बोला, भैया पास वाली लल्लन की चक्की के गली से आ रही हूँ। तो तब सूत्रधार ने हंसते हुए कहा कि आज लल्लन की चक्की पर हरिकृष्ण दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही चीखता हुआ आ रहा है, ऐसा उसने कहा। तो मिर्ची पिसाई जा रही है, मिर्ची के वजह से छींक आ रही है, ना कि कोई अपशकुन होना इसके लिए वजह से। इसीलिए हमें अपशकुन नहीं सोचना, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इधर सूत्रधार बात कर ही रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली भी चीखती हुई वापस से रेड कर रहा हूँ। इधर सूत्रधार बात कर रहा ही था कि तभी दूसरी कठपुतली भी चीखती हुई बड़बड़ाती हुई आई। आज
पता नहीं लल्लन क्या पिसा रहा है। तो उसने क्या बोला, जब भी छींकती हुई तो उधर ही दूसरी कठपुतली भी छींकती हुई बड़बड़ाती आई। तो उसने वो ऐसे छींकते आ रही थी, आछी पता नहीं आज लल्लन क्या पिसा रहा है यार अपने चक्की पे, आछी ऐसे करते करते वो आ रही थी दोस्तों। ऐसे वो बड़बड़ाती हुई आ रही थी चीखते चीखते, सारा मोहल्ला ही चीख रहा है, ऐसा उसने कहा। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियाँ नाच कर गाने लगी। तो उसने बोला कि आज पता नहीं लल्लन क्या पिसा रहा है अपनी चक्की पर, सारा मोहल्ला ही चीख रहा है। इतना सुनते ही सारी कठपुतलियाँ ने नाच कर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। छींकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। तो दोस्तों देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। छींकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। तो उन्होंने बोला कि देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की तो है लड़ाई, छींकने जब होड़ मचाई, जब छींकने अपना दिखाया, जब सारा मोहल्ला छींकने लगा था, तो काम की क्यों गति हमने रुकाई। तो काम की जो स्पीड है हमने क्यों रुकाई उसे, हमारा काम हमें कंटिन्यू करना चाहिए। अब दर्शक भरपूर मजा लेने लगे। सूत्रधार बोला, मित्रों आपने देखा हर घटना के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण है। तो उसने बोला कि वैज्ञानिक साइंटिफिक या व्यवहारिक कारण है हर घटना के पीछे, जिससे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते। तो जिसे हम हर घटना के पीछे कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण है, जिसे हम शकुन अपशकुन समझ लेते हैं, जिसे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है। तो जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है, उचित फल हमें नहीं मिलता है, इसीलिए हमें उचित फल नहीं मिलता है। अतः अंत में क्या बोलना चाहते हैं, आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा से बचें। अंत में सभी कठपुतलियाँ एक साथ मंच पर आके गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई। घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन में से अंधश्रद्धा भगाई। तो अभी क्या हुआ दोस्तों, मैं समझाता हूँ आपको। तो हर एक कारण के पीछे कोई वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण है, जिसे हम अपशकुन का नाम देकर, शकुन का नाम देकर अपना काम को बंद कर देते हैं, नहीं करते, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है। उचित फल नहीं मिलता, इसीलिए हमें हमारा फल नहीं मिलता, काम को उधर ही रोक सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा से बचे। प्रथा मतलब रिवाज, और रिवाज तो अभी कैसे अंधविश्वास, विश्वास से रिवाज, तो ये रिवाज है। और कुप्रथा मतलब जो गलत रिवाज होते हैं, जो कही भी बात, जो अंधविश्वास होते हैं, उससे हमें बचना है। अंत में यही बोलना चाहते हैं कि सभी कठपुतलियाँ एक साथ गाकर बोली कि देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन और अपशकुन की खत्म लड़ाई। घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई है। तो घर घर विज्ञान ने बहुत सारी रोशनी फैलाई, मतलब बहुत सारा, मतलब अभी विज्ञान बढ़ चुका है, अभी वैज्ञानिक बहुत सारी चीज़ इन्वेंट करने लगे हैं, बहुत बढ़ गया है विज्ञान, और इसलिए जन जन के मन से अंधश्रद्धा भगाई। विज्ञान ने जन जन के मन में अंधश्रद्धा जो थी, यानी अंधविश्वास जो है, मिटा दिया है, भगा दिया है, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न होता है, वरना वो चीज़ होती ही नहीं है। देखो देखो सारे बहन भाई, करो अपशकुन और शकुन की लड़ाई खत्म। तो आइए नीचे के जो 2 लाइन है पढ़ लेते हैं। क्या है नीचे की 2 लाइन, इस मज़ेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई। तो इस मज़ेदार बात को लेकर प्रीति बहुत खुश हुई। वह
अब घर जाकर बुआ से बताएगी। वह अब घर जाकर बुआ से बताएगी। क्या बताएगी? विश्वास करो, विश्वास करना जरूरी है, अंधविश्वास नहीं। तो वो प्रीति बताएगी अपने घर जाकर। और हमें भी यही बात ध्यान रखनी है कि विश्वास हमें ज़िंदगी में करना है, पर अंधविश्वास नहीं करना। आइए नीचे नीचे नीचे। तो चलिए, नए शब्द, शब्द वाटिका, नए शब्द वाटिका है ये। नए शब्द मतलब जो नए शब्द है, शब्द वाटिका। आजमाना, उपयोग अथवा प्रयोग करके देखना। असर, परिणाम, ठिठकना, सहसा रुकना, मुहावरा, बंटाधार करना, पूरी तरह बर्बाद करना। तो दोस्तों, कैसा लगा ये चैप्टर? जल्दी जल्दी बताओ मुझे कमेंट में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन प्रेस करना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।